विधानसभा चुनाव में भाजपा को पट कर नहीं देना, बदला लेना। इनकी अपेक्षा है कि हमको कुछ ज्यादा सीट दें। ऐसे तेजस्वी यादव अंदर अंदर डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के दल से बदला लेना चाह रही है दूसरी पार्टी, एक एनडीए गठबंधन का जो दल है बीजेपी प्रमुख दल, उससे बदला लेना चाह रही है। तो सरकार गिरा देंगे कि धमकी देने लगे। सर, इन लोगों का मनोरथ सपना, कहता है ना कि आदमी अगर सोच से ज्यादा पाल लेता है तो बौरा जाता है, समझे ना, बौराता वही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कौन किससे बदला लेगा, कौन किसको पटकेगा, सियासत में नई कहानी लिखी जा रही है। तो आज सियासत की नई कहानी को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बिहार की राजनीति में नई पटकथा लिखी जा रही है, बदला लेने की। क्या है सर ये? देखिए, विधानसभा का चुनाव जो होना है 2025 में बिहार का, उसकी अब जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तिथि उथि नहीं घोषित हुई, तो बहुत लंबी अवधि है, 1 साल बाकी है लगभग। लेकिन साल भर बाकी है, उसके पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई। सब कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, घूम घूम कर विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं, समय से पहले काम पूरा करो, 2025 से पहले सारा विकास का काम हो जाना चाहिए। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी निकले हुए हैं, देख रहे हैं, नाप रहे हैं धरती, शाहबाद और भोजपुर की मगध की, देख रहे हैं वहाँ कैसी सियासी फसल उगाई जा सकती है। बंजर कितनी भूमि मेरी हो गई थी, उसको उर्वर बना रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव तो हैं ही माहिर, तो घूम रहे हैं, घूम आए थे पूरा मिथिलांचल, एक तरह से कहिए। समस्तीपुर से निकले, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आ गया, दुबई भी घूम लिए, तरोताजा हो गए। फिर यात्रा पर निकलने वाले भी। बांका से शुरू करने वाले हैं, 11 जिला इस बार नापेंगे और गया में उसका समापन करेंगे, दूसरे चरण का। इसके बाद फिर कार्यक्रम उनका तय होगा। इधर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी हो गए हैं, एकदम तरोताजा। हेलीकॉप्टर पर मछली खाते थे, क्या कहता है आपको, नारंगी का जूस भी पीते थे और केक भी काटते थे। लेकिन फिलहाल जो है अकेले घूम रहे हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव को, और खुद को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताते हैं। बताइए, अभी सरकार में उनको कितनी सीट मिलेगी? विधानसभा चुनाव जो होगा महागठबंधन में अगर वो रहते हैं, तब तेजस्वी यादव को कितनी सीट देंगे, इसका कहीं लेखा जोखा नहीं आ रहा है, कोई आकलन विश्लेषण भी नहीं आ रहा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने का दावा मुकेश सहनी करने लगे हैं अपने लोगों के बीच में। उनकी एकमात्र चाहत है विधानसभा चुनाव में भाजपा को पट कर नहीं देना, बदला लेना। बदला लेना। वो तिलमिलाए हुए हैं, तिलमिलाना स्वाभाविक है। उनका घर है भाजपा उजाड़ दी, हालांकि घर भी भाजपा ने ही बसाया था। उसके पहले महागठबंधन से भी चुनाव लड़े थे, कोई कुछ नहीं मिला उनको, उनका हाथ खाली रहा ना। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए के साथ आए और भाजपा के कोटे से चुनाव लड़े, तो उनका 4 गो विधायक बन गया। तो वो तो बेचारे बहुत मस्त थे, खुद उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया। लेकिन कहता है ना कि आदमी अगर सोच से ज्यादा पाल लेता है तो बौरा जाता है, समझे ना, बौराता वही है। एगो है कि जिसको बहुत है और एकाएक एकदम कम हो जाता है, तब
उसकी मन स्थिति जो है गड़बड़ा जाती है। और दूसरा है कि सोचता है कि हम इतने में हैं, अचानक उसको बहुत मिल जाता है तो वो पगला जाता है, बोरा जाता है। तो इसी तरह का जो चीज़ जो है सियासत में मुकेश सहनी को मिल गया। स्वाभाविक है कि उनकी जो है ना राजनीतिक संतुलन जो है बिगड़ गया और वो बड़ी की अपेक्षा करने लगे, उससे भी बड़ी। लेकिन सब गड़बड़ घोटाला हो गया। 4 गो में से एगो तो बेचारे बोचाहा वाले गुजर गए थे, उनका सीट रिक्त हो गया था विधानसभा में। अब बाकी 3 गो थे, वो जब देखे कि मुकेश सहनी गड़बड़ कर रहे हैं तो वो भी छोड़ छाड़ के अपना भाजपा में चले गए। मुकेश सहनी का मानना है कि हमारे साथ भाजपा ने धोखा किया, इसलिए मुकेश सहनी की कोशिश है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में काहे नहीं हमको तेजस्वी यादव के साथ रहना पड़े। तेजस्वी यादव जितनी सीट देंगे उतने पर लड़ेंगे, लेकिन भाजपा को हराएंगे। इसी अभियान में जुटे हुए हैं और बड़ा सुंदर बहाना बनाया है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण को मुद्दा बनाकर वो मल्लाहों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं नए सिरे से। वैसे तो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो मल्लाह के जब पुत्र हैं तो स्वाभाविक है कि मल्लाहों में उनके प्रति हमदर्दी होगी, उनके प्रति जो है स्नेह भाव का सहानुभूति होगी। लेकिन उनका तो टारगेट है भाजपा जो है ना, उसी का बदलाव लेना चाह रहा है। और एक है बिहार की सियासत में पैर जमा रहे AIMIM के ओवैसी की पार्टी, राष्ट्रीय जो है सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बोल देश में कभी कभी इतने उबाल पैदा कर देते हैं कि सियासत डगमगाने लगती है। वो अभी बिहार में पैर जमा लिए थे, 2015 से कोशिश कर रहे थे, 15 में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2020 में जीत गए, 5 सीट जीत लिए। अब उन 5 सीटों पर राजद को पछाड़ दिया, जिसका नतीजा हुआ कि सत्ता के करीब आते आते तेजस्वी यादव रह गए, नहीं तो अकेले मुख्यमंत्री बन जाते वो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से। बाद में इसका मलाल जो था राजद वालों को, तेजस्वी को, तो एक ऐसी चाल चली कि इनके भी 4 विधायक को उतोड़ लिए। एगो बेचारे जो है अख्तरुल ईमान जो है अकेले दिया जला देते हैं। मतलब बिहार में सब कुछ है, प्रदेश अध्यक्ष भी और विधायक। तो वही वो दिया जला देते हैं। इस बार तो किशनगंज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ गए, लेकिन हार गए। असदुद्दीन ओवैसी भी लगे हुए हैं बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। आरजेडी से उनका टारगेट आरजेडी है, तेजस्वी यादव हर हाल में उनको वह पछाड़ना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य को लेकर वह चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका निशाना है आपको मुस्लिम बहुल जो भी इलाका है वहाँ। गोपालगंज के उपचुनाव में आप देखे होइएगा, विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, असदुद्दीन की पार्टी ने एक प्रत्याशी दे दिया मुस्लिम कैंडिडेट, जिसकी वजह से राजद वहाँ से हार गई। तो ऐसे हैं उदाहरण कि अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीत सके, ठीक है मान लेते हैं कि 2020 का करिश्मा वो नहीं दिखा पाएंगे, तो कम से कम कैंडिडेट उतार देंगे तो राजद को तो पछाड़ सकते ही हैं, हरा सकते ही हैं। खास करके सीमांचल का इलाका है या जो मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तो कर ही सकते हैं खेला। तो उनकी भी तैयारी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चल रही है। वह इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 20 सीट पर लड़ेंगे। 20 सीट पर हाँ, बनाए हुए हैं मूड। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो 20 सीट की तैयारी कर रहे हैं, 20 सीट पर लड़ने की। पिछले 2020 में भी 20 सीट पर लड़े थे, इस बार 25 में भी 2020 सीट पर लड़ने 20 सीट पर, हाँ 20 सीट पर लड़ने की वह तैयारी कर रहे हैं। और मुकेश सहनी की तो बोले ना कि इनकी तो अपेक्षा बड़ी
लेकिन अंदरूनी सूत्र जो पता चला है कि तेजस्वी यादव इनको बहुत से बहुत देंगे तो 20 सीट। अच्छा 20 20 उससे ज्यादा इनको नहीं मिलेगा, 20 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा मिलने की कहीं कोई संभावना इनको नहीं। इनकी अपेक्षा है कि हमको कुछ ज्यादा सीट दें। ऐसे तेजस्वी यादव अंदर अंदर डरे हुए हैं। मुकेश सहनी के लोगों का कहना है कि हमारे समाज का वोट तो लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी को मिल गया, लेकिन यादव समाज का वोट हमको नहीं मिला, जिस वजह से हम झंझारपुर में हार गए लोकसभा का चुनाव और मोतिहारी में हार गए। गोपालगंज को भी में भी हार, पार्टी की हार की यही वजह बता रहे हैं। वहाँ भी अगर यादव मेरे साथ खड़ा हो जाते तो मेरा कैंडिडेट जीत जाता। तो उनको इसका मलाल है, लेकिन चूंकि उनका लक्ष्य जो है भाजपा को पछाड़ना है, इसलिए वह भाजपा वाली सीट पर ही अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश में लगे हैं। और अगर हिस्सेदारी की बात होती है महागठबंधन में, तेजस्वी यादव से भी उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी देने की मांग करेंगे, उनकी पार्टी की, मतलब वीआईपी की, जहां से भाजपा के कैंडिडेट। अच्छा सर, एक सवाल और इसमें कि बड़ा मज़ेदार है, इंडिया गठबंधन उसमें आरजेडी, एनडीए उसमें बीजेपी, एक पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के दल से बदला लेना चाह रही है, दूसरी पार्टी एक एनडीए गठबंधन का जो दल है बीजेपी प्रमुख दल, उससे बदला लेना चाह रही है। तो दिलचस्प राजनीति है, सियासत है बिहार में। देखिए, सवाल है कि दुश्मन जो होता है, सियासी दुश्मन, तो लक्ष्य उसी को रहता है पछाड़ने का। वैसे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और वोटिंग का सवाल उठा था, तो एआईएम के जो सिंगल इकलौता सांसद बचे थे, विधायक, हाँ, वह भी जो है महागठबंधन के पक्ष में ही खड़ा हो रहे थे। इसलिए अगर सरकार बनाने की नौबत आएगी तो आज जितना पैंतरा ले रहे हैं एआईएम के नेता, कल को वह उसी पंक्ति में खड़ा नजर आएंगे, यह भी तय। लेकिन हराना है इनको, राजद को, और उसी ध्येय से अपनी राजनीति कर रहे हैं 2025 के लिए। सर, इन लोग का मनोरथ, सपना पूरा हो पाएगा, चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी का हो सपना कि बीजेपी को जो है सो एकदम धूल चटा देना है, या फिर एआईएमआईएम का सपना हो बिहार में कि आरजेडी को धूल चटा देना है? मुकेश सहनी हवाबाज नेता है। हवाबाज? हवा में जितनी बात ही कर लेते हैं, जमीन पर उतना इनका नहीं उतरता है, समझ गए। देखिए कि 2019 में महागठबंधन से ही लोकसभा चुनाव लड़े, एक को सीट पर, हालांकि उस समय तो राजद भी नहीं जीती थी, एक को सीट पर इनका कहीं कोई वजूद नहीं रहा, कहीं कोई नहीं जीता। और उनको 2020 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट मिला, स्वयं भी हार गए खगड़िया से। तो इनकी जो अपनी है सियासी जमीन उतनी पुख्ता नहीं हुई है। भाजपा के बदौलत ही इनके जो 4 विधायक थे 2020 में वो जीत पाए थे। तो ये जब पैंतरा लेने लगे, ज्यादा आंख दिखाने लगे भाजपा को, सरकार गिरा देंगे की धमकी देने लगे, बहुत तरह की बातें उछल रही थी, तो भाजपा ने इनके ही विधायक को जो है तोड़कर इनको जो है ठंडा कर दिया। तो स्वाभाविक है कि अभी मौका इनके हाथ में है, समय इनके हाथ में आ गया है 2025 के विधानसभा चुनाव में। जो इनसे संभव होगा उतना बदला ही लेंगे। और इनका सर ओवैसी की पार्टी, ओवैसी का तो अपना खेल, आरजेडी नहीं, आरजेडी को ये कर देगा, कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट इनके साथ एआईएमआईएम के साथ जो का मतलब ये सपना है कि एकदम पटक देंगे, झुकाव उतना संभव है। हाँ, लेकिन इस बार मुसलमानों के वोट में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश जनसुराज प्रशांत किशोर अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी की ओर खींच रहे हैं। अगर इसमें सफल हो गए तो एआईएमआई को वह सफलता नहीं मिलेगी जिसकी वह कामना कर रही है। तो समझ गए होंगे आप कौन किसको पटकेगा।
और कौन किससे बदला न लेना चाहता है बिहार की सियासत में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।